लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को खत्म हुई। 12 राज्यों की 93 सीटों पर रात 8 बजे तक 61.4% मतदान हुआ। आपको बता दें कि चुनाव आयोग इन आंकड़ों को लगातार अपडेट कर रहा है, इसलिए फाइनल आंकड़ा नहीं है। तो अब देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 283 पर जनता का मत ईवीएम में कैद हो चुका है। चलिए समझते हैं 93 सीटों पर वोटिंग परसेंट क्या रहा और इससे क्या क्या पता चलता है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। तो 7 मई को असम की 4 सीटों पर मतदान हुआ है, बिहार की 5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर, दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप की 2 सीटों पर, गोवा की 2 सीटों पर, गुजरात की 25 सीटों पर, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। 2019 में इन 93 सीटों में से एनडीए ने 81 सीटें जीती थी, यानी 90% से बस थोड़ा सा कम। अब देखते हैं कि बीजेपी इस आंकड़े को बरकरार रख पाती है या इसमें बढ़ोतरी करती है या फिर इंडिया ब्लॉक का डेंट सहेगी। अगर मौजूदा चुनाव में गठबंधन के स्वरूप को देखें तो ये पार्टियां जो अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक में शामिल है, उन्होंने 8 और अभी एनडीए में शामिल पार्टियों ने 75 सीटें जीती थी। बाकी 4 सीटें अविभाजित शिवसेना, 3 सीटें अविभाजित एनसीपी, 1 सीट एआईयूडीएफ और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने पाले में की थी। इन 93 सीटों में से अकेले बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत के साथ रेस में काफी पीछे थी। 2014 के आम चुनावों की बात करें तो एनडीए ने इनमें से 68 सीटें जीती और इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने 15 सीटें जीती, जबकि 11 सीटें अन्य पार्टियों के पास गई। अब बात करते हैं तीसरे चरण में वोट परसेंटेज के आंकड़ों की। गुजरात की 26 सीटों में से 25 पर वोटिंग हुई है। 26वें सीट की बात करें तो सूरत में वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहां के कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन खामियों की वजह से खारिज हो गया और बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। 2014 और 2019 के चुनावों में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2014 में एनडीए का वोट शेयर 59.5% रहा था, जो 2019 में बढ़कर 62% हो गया। 2019 में वोटिंग परसेंट 66.4% था। इस बार रात 8 बजे तक 56.7% है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अब राजनीति में यह माना जाता है कि अगर पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में गिरावट हुई है तो लोग शासन के मौजूदा रूप को बदलने में उतने उत्साहित नहीं है। वहीं वोटिंग अगर ज्यादा होती है तो माना जाता है कि लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं। हालांकि भारत में यह हर बार सही नहीं होता, इसलिए सटीक नतीजे ही देखे जो 4 जून को चुनाव आयोग जारी करेगा। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से 14 पर वोट डाले गए। 2019 में बीजेपी ने इन सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में 14 में से 11 पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग के बीच कर्नाटक का राजनीतिक गलियारा यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों से सरगर्म रहा। प्रज्वल रेवन्ना का यौन शोषण मामला सामने आया। प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले गए हैं। जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन में है और पीएम मोदी ने भी प्रज्वल के लिए प्रचार किया था। कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और ऐसे में 2019 की तरह बीजेपी के लिए 14 सीटों पर क्लीन स्वीप करना मुश्किल नजर आ रहा है। 2014 में एनडीए का वोट शेयर 53% था, जो 2019 में बढ़कर 62.5% हो गया। 2019 में इन 14 सीटों पर वोटिंग परसेंट 70% रहा। इस बार 8 बजे तक 67.7% रहा। अब महाराष्ट्र चलते हैं। तीसरे चरण में महाराष्ट्र की कुल 48 में से 11 सीटों पर मतदान हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई पवार परिवार के गढ़ बारामती में देखने को मिली, जहां मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले का मुकाबला अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से था। अब जो भी नतीजे आएंगे उसको बारामती के मतदाताओं के फैसले के रूप में देखा जाएगा कि विभाजन के बाद असली एनसीपी कौन है। एनडीए ने 2019 में 11 में से 9 सीटें जीती थी महाराष्ट्र में। इंडिया ब्लॉक इस बार कमबैक की उम्मीद कर रहा है। 2019 में इन 11 सीटों पर वोटिंग परसेंट 64 रहा था। इस बार 8 बजे तक वोटिंग परसेंट 54.7% रहा। अब उत्तर प्रदेश की बात।
तीसरे चरण में यूपी की 80 में से 10 सीटों पर वोट डाले गए। बीजेपी ने 2019 में इनमें से 8 सीटें जीती थी। बीजेपी संभल और मैनपुरी हार गई थी। अब समाजवादी पार्टी का बहुत कुछ दांव पर है। वजह है कि यादव परिवार के कई सदस्य खुद मैदान में हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल, बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय। 2019 में यूपी की इन 10 सीटों पर वोटिंग परसेंट 60 रहा, 60। इस बार 8 बजे तक 57.3% रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तीसरे फेज में एमपी की 29 में से 9 सीटों पर वोट डाले गए। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुना की सीट को फिर से हासिल करने की कोशिश में है, जो 2019 में कांग्रेस में रहते हुए हार गए थे। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में एमपी की इन 9 सीटों पर वोटिंग परसेंट 60 रहा था। इस बार 8 बजे तक 63% रहा है। अब बात बिहार की। यहां की कुल 40 सीटों में से 5 सीटों पर मतदान हुआ है। एनडीए ने 2019 में इन सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया ब्लॉक इस बार एनडीए को डेंट देने की तैयारी में है। 2019 में इन 5 सीटों पर वोटिंग परसेंट 61 रहा था। इस बार 8 बजे तक 56.5% रहा है। अब आखिरी में बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीटों पर वोट डाले गए हैं। बाकी 4 सीटों पर पहले 2 चरणों में मतदान हो चुका है। 2019 में बीजेपी ने इन 7 में से 6 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की इन 7 सीटों पर वोटिंग परसेंट 71 रहा था। इस बार 8 बजे तक 67% रहा है, कम है। आखिर में एक और बात, इसमें पोस्टल बैलेट से डाले हुए वोट शामिल नहीं है। वोटिंग परसेंट का आंकड़ा जो है वो आगे भी और बढ़ सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।